नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल अपन ने थोड़ा डिस्कशन किया था पेपर के बारे में, जो सीजीएल के पेपर जैसे अपने क्वेश्चन मिले थे वो डिस्कस किए थे, और हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आज वाली क्लास के भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि जो आपने पढ़ा है पूरी साल के अंदर, उसके अंदर से ही पूरा पेपर आना है। एसएससी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही रिपीट कर रही है। जैसा आज की जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन मिले हैं वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे सिनोनिम्स के क्वेश्चन मिले हैं, इडिबल। इडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य। हो सकता है अगले एग्जाम में पोर्टेबल मिल जाए, पीने योग्य मिल जाए, तो इटेबल कर दें, डिलीशियस कर दें, खाने योग्य या स्वादिष्ट कर दें। फिर दूसरा यह है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होगा दोस्तों? डरपोक होगा। डरपोक को आप कावर्ड कर सकते हैं, फियरफुल कर सकते हैं, साई कर सकते हैं, सीवर कर सकते हैं, मतलब जो भी। अब अगली बार हो सकता है कि दूसरा इसका सिनोनिम आ जाए, साई आया तो कोई आ जाए, या फिर ब्लस आ जाए, शर्मिले से रिलेटेड आ जाए। तो एक्सक्यूशन ऐसे ही आने हैं। इक्विवोकल का मतलब क्या हो जाएगा? आपको जैसे क्लास में करवा रखा है, इक्वी प्लस वोक वोक से बना रखा है, तो इक्वी मतलब इक्वल होता है, वोक मतलब टू कॉल। तो दो बात, डबल मीनिंग बात बोलता है, अस्पष्ट बोलता है। तो आप इसका सिनोनिम क्या कर सकते हैं? एम्बिगुअस कर सकते हैं, या फिर अनक्लियर कर सकते हैं, ऑब्सक्योर कर सकते हैं, या हैजी, नेबुलस ये कर सकते हैं, वैग कर सकते हैं, अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? फिर दूसरा ट्रेमलिंग। ट्रेमलिंग का मतलब आप कांपना कर सकते हैं, तो यहां पर आप एजिटेशन या सेकिंग या फ्लटर ये कर सकते हैं। सबका मतलब क्या हो जाएगा? कांपना, डरना, डर से रिलेटेड, डर के मारे कांपना। स्टेगनेट, निष्क्रिय, आलसी या स्थायी, तो आइडल कर दें, लेजी कर दें। जैसे इसका सिनोनिमिकल आप मान के चल सकते हैं, लेथार्जिक आया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये वर्ड दूसरा डाल दिया। और इलेटेड का मतलब खुशी से रिलेटेड, जैसे कल भी जोवियल आया था, तो इसमें हैप्पी, जोयस और ग्लीफुल कर दें। लगभग वही उन्हीं के सिनोनिम से दूसरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। मिजरेबल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप उदास कर सकते हैं, या दयनीय कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? अभागी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रेस, डोलफुल, अनहैप्पी, सैड, दुखी, उदास। और कन्फिस्केट का मतलब क्या हो जाएगा? जब्त करना। तो सीज कर सकते हैं, या फिर इंपाउंड कर सकते हैं। जब्त करना, कुड़क करना। फिर है एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या हो जाएगा? कम करना। तो लेसन कर दें, डिक्रीज कर दें, कमी, कमी से रिलेटेड जो भी वर्ड है लेकोनिक कर दें। फिर है डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या हो जाएगा? मेहनती हो जाएगा। तो मेहनती का सिनोनिम आप हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियस कर सकते हैं, या फिर आप इंटरप्राइजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? सारे मेहनती मेहनती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं सारे, कौन कौन से आए हुए हैं। हाँ, एंटोनिम है मॉडरेट का। मॉडरेट आप न तो इजी न टफ ऐसे भी बोलते हैं, या फिर आप इजी हो जाएगा, इजी का उल्टा टफ हो जाएगा, या हार्श हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड। वन वर्ड देखो। अब क्रेसी से जो क्वेश्चन पूछा है, तो अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? यहाँ पर आपने गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय नोबल्टी, गवर्नमेंट बाय बेस्ट पीपल। अरिस्टो का मतलब बेस्ट होगा, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट होगा। तो कुलीन तंत्र, आप हिंदी के अंदर इसको क्या कर सकते हैं? कुलीन तंत्र कर सकते हैं। अब तंत्र से रिलेटेड ही और वर्ड आए, तो आप थियोक्रेसी कर सकते हैं, धर्मतंत्र कर सकते हैं, ओलिगोक्रेसी आप क्या कर सकते हैं? अल्प तंत्र कर सकते हैं। अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनोक्रेसी, जैसे आपको जो भी क्रेसी लगे, हैगियोक्रेसी, कोई भी क्रेसी है, वो क्रेसी क्रेसी सारी आप रीड कर लें, क्योंकि क्रेसी में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8-10 क्रेसी हैं, वो याद करते ही उनमें क्वेश्चन सही हो जाएगा। हिंट आपको यहाँ से मिल चुका है। जैसे दूसरा यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रखा है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब क्या होगा? ऑफिस होगा। तो गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स कर सकते हैं। तो इसको आप हिंदी में लिखें तो इसको क्या कर देंगे? नौकरशाही कर दें। ठीक है? और फ्लोरिस्ट, फ्रूटर करेंगे तो फ्रूट्स का में डील करने वाला, और फ्लोरिस्ट करेंगे तो फूल बेचने वाला, या फूलों का काम करने वाला, फूलों से कुछ सजाने वाला। डिप्सोमेनिया क्या हो गया? मेनिया आ गया, तो मेनिया से आपको हिंट मिल गया। पूछे जाने वाले मेनिया, जैसे क्लिप्टोमेनिया चोरी की लत हो सकता है। फिर है पायरोमेनिया, आग की लत हो सकता है। डिप्सोमेनिया यहाँ पीने की लत हो सकता है। पीने की लत है ही, हो क्या सकता है? तो ऐसी जो लत है, मेनिया मेनिया है, वो आप सीटोमेनिया, खाने पीने की लत कर सकते हैं। तो जितने भी मेनिया हैं वो एक साथ आप याद कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको हिंट मिल गया, क्रेसी मेनिया ये कर सकते हैं।
और ड्रोवर कर दें, फ्लोरिस्ट कर दें, फ्रूटर कर दें, जो भी डील करने वाले हैं किसी चीज़ में, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसमें ये पूछ लिया तो आगे वाली में उम्मीद है कि आपको फ्रूटर मिलेगा या ड्रोवर मिलेगा। ड्रोवर पशुओं को हाँकने वाला, फ्रूट में डील करने वाला फ्रूटर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, ईडीएम फ्रेज देखो। अब ईडीएम फ्रेज बहुत ही इजी फ्रेज है ये, जिसको आप आउटडेटेड फ्रेज बोल सकते हैं कि ये आने लायक ही नहीं होगी। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब आप जैसे बॉल आती है तो कैच करते हैं, उस टाइम पर कितने अलर्ट रहते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, एजाइल कर सकते हैं, फुर्तीला कर सकते हैं या अलाइव कर सकते हैं। सिट ऑन द फेंस, ये मतलब ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछ नहीं रखी है, सब एग्जाम में पूछी हुई है आज की डेट में, तो ये आउटडेटेड फ्रेज है। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब बाढ़ के, फेंस मतलब बाढ़ होगी, सिट का मतलब बैठना, बाढ़ पे बैठ जाना, तो दोनों पार्टियों के पक्ष में नहीं लेना। आप कोई भी डिसीजन लेने को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। फिर एट माई विट्स एंड, विट्स एंड का मतलब, विट का मतलब बुद्धि होगा, बुद्धि क्या हो जाना, खत्म हो जाना, इसका मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना, कोई भी डिसीजन नहीं दे पाना। तो इसमें दे रखा है टू बी सो कंफ्यूज, वरीड और अनोइड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, का आपको समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है, ऐसे कंफ्यूज हो जाना। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, अब ये देखो स्पेलिंग एरर आई है। स्पेलिंग एरर में जैसे आपको क्लास में करा रखा है कि ए आई और आई ई वाला रूल, और उसी के अंदर जो स्पेलिंग लिखवाई है वो ये आ रखी है, और दो स्पेलिंग तो सेम रूल से आ रखी है। अगर सी आए या से की साउंड आए तो आगे अल्फाबेटिकली क्रम फॉलो करेगा ई आई वाला। अगर कै या चे की सी आए और कै या चे की साउंड आए तो आई ई कर देंगे। तो ये आ रहा आई ई वाला रूल, ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ठीक है ना, ये तीन स्पेलिंग थी। आप जैसे कंसीव करें, परसीव करें, रिसीव करें, रिसिप्ट करें, कुछ भी करें, जैसे की साउंड आ रही है तो ई आई आएगा, चेंज आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा मिसीव कर दें, मिसीव कर दें, अचीव कर दें, जैसे चेचे की साउंड या कह की साउंड आएगी तो आई वाला रूल फॉलो करेगा। क्लियर है दोस्तों? इससे रिलेटेड और हो सकता है आगे अचीव पूछ ले, आपको कंसीव पूछ ले। नेक्स्ट देखो, हाँ ग्रामर के अंदर ये देखो, जैसे स्टूडेंट ने बताया वैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेटर बेस्ट, बेटर बेस्ट यानी ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपका इसके अंदर पूछा था सीडीएस के अंदर। अभी जो सीडीएस की एग्जाम हुई थी उसके अंदर एक बेटर वाला क्वेश्चन पूछा था सीडीएस फर्स्ट में। अब की बार तो सेकंड हुई है, उसमें पहले फर्स्ट हुई थी, तो उसके अंदर पूछा था बेटर की वर्ड कैटेगरी, तो वहां से उठा के बेटर बेस्ट वाला डिग्री की एरर पूछ ली यहाँ पर। फिर टेंस का क्वेश्चन पूछा था जो एम आर, मतलब आर दे रखा था, शायद एम करना था, कुछ ऐसी एरर थी। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म में था जो कि सिंपल फ्यूचर में बनाना था। अब ऐसा ही कुछ कोई क्वेश्चन था, अब किस में था ऐसा स्टूडेंट ने बताया नहीं। फिर वाज के साथ थर्ड फॉर्म में था जो उसे पास्ट इंडेफिनेट में बनाना था, यानी बी प्लस थर्ड दे रखा था, हो सकता है पेसी एक्टिव में बनाना होगा, ऐसा कुछ दे रखा था। फिर पीक्यूआरएस के दो क्वेश्चन आए थे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आया था, वो इसके दो क्वेश्चन आए थे, और वो सिर्फ इसमें 10 सेंस वाला आया था, इसके अंदर आपका सीधा B+V3 करने वाला क्वेश्चन आया था। क्लोज टेस्ट एनवायरमेंट पे था, वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में, और 3 क्वेश्चन आए थे ग्रामर बेस, जिसमें एक कंजक्शन था और 2 वोकेब के क्वेश्चन थे। तो अब की बार एसएससी वोकेब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रही है, तो आपको पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट मोड में जाके, और वोकेब कोई टफ नहीं आ रही है, बिल्कुल इजी पानी की तरह आ रही है। क्या ऐसे क्वेश्चन जो आप बिगनर भी हैं, एक बार आपने क्लास भी अटेंड कर ली, बोर्ड भी देख रखा है, तो भी आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो जितने क्वेश्चन मिले वो, जैसे कल जितने क्वेश्चन मिले थे वो कल लेके आ गए, आज जितने मिले हैं वो आज लेकर आ गए, और कल जितने मिलेंगे वो कोशिश करेंगे कल भी आपको बताने की। तो धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी जिनके एग्जाम नहीं हो उनके साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने खुद को एनालिसिस कर सकें कि ऐसे पेपर के अंदर तो अपन भी कर देंगे। इसमें आपको सिर्फ तसल्ली से क्वेश्चन करना है और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, उसके चक्कर में हो सकता है आपका कोई ऑप्शन गलत हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।